नारायणं नमो लोये सब्बसाउणम् एषो पञ्चनमुकारो सब्बभावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेषु परमो वै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाथ जगबंधु जय जगप्रिया महो भयवं जय सुवर्णं बभवो तीर्थराणो पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महब्बा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमं सिंह पौमा वै पमुनिसेव्य पाय ओम क्लीं ब्रह्मा सिद्धिं करेउ श्रीपास जगनाओ अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै। मगर एंड तक पहुंचते पहुंचते वो उत्साह को बनाए रखना बहुत बड़ी चैलेंज है। वो कैसे हो जाए? जब तक शब्द लिखा है आ कार्य सिद्धे है, जब तक आपका लक्ष्य नजदीक ना आ जाए, आपकी मंजिल जब तक नजदीक आ ना जाए, तब तक आपके उत्साह को बनाए रखो। खंडित होता उत्साह आपकी आराधना साधना उपासना को खंडित करके ही रहेगी। इस संदर्भ में एक महत्व की बात आपको करना चाहता हूं। मुझे क्या बनना चाहिए ये परमात्मा की आज्ञा नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए ये परमात्मा की आज्ञा है। रिपीट करना चाहता हूं, मुझे क्या बनना चाहिए वो 2 नंबर में सोचो, मुझे क्या करना चाहिए वो 1 नंबर में सोचो। मोक्ष में जाकर के मुझे सिद्ध बनना है फिर सोचो, पहले मुझे साधना करनी है। परमात्मा की बात बनने की नहीं है, करने की। और जैसे करते रहेंगे तो अपने आप से बन जाएंगे। यदि मैंने अच्छा खुराक लिया तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा बनकर ही रहेगा। मुझे तंदुरुस्त बनना नहीं है वो प्रश्न नहीं है, मुझे तंदुरुस्ती डिस्टर्ब करे ऐसी कोई चीज पेट में डालनी नहीं, बस इतना तय करो, तंदुरुस्त आप बन जाएंगे। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि जीवन में आपका गोल क्या है? व्हाट आई वुड लाइक टू बी या व्हाट आई वुड लाइक टू डू? सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूं, जय कुमार जी, कई लोग मेरे पास आते हैं, किसी भी साधना के लिए आते हैं, उनकी गलती नहीं है, मगर वो क्या बोलते मालूम है? ये अट्ठम तेला करने के पहले कुछ नया धर्म की शुरुआत करने के बाद बास्केट डलाने के लिए आते हैं ना, तो सीधा पूछ लेते 16 उपवास की भावना है गुरुदेव, बास्केट डाल दो। मैं बास्केट डाल देता हूं, उसी टाइम पूछते महाराज से हो तो जाएगा ना? अरे बिगिनिंग कर, एक बास्केट डालने के बाद तेरा पुरुषार्थ तूने शुरू कर दिया, अभी भरोसा रख हो जाएगा। माने हमारी आंखों के सामने मार्ग नहीं मगर मंजिल आ जाती है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्याय है, प्रथम अध्याय और 10वां अध्याय। प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र मार्ग का है, 10वें अध्याय का प्रथम सूत्र मंजिल का है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, प्रथम सूत्र का प्रथम अध्याय है। प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र और 10वें अध्याय का प्रथम सूत्र है कृत्स्न कर्मक्षयो मोक्ष। मैं ये कहना चाहता हूं, पहले सूत्र में मार्ग की बातें और समाप्ति के सूत्र में मंजिल की बातें। हम पहले से मंजिल की बात करेंगे और मार्ग की उपेक्षा करेंगे, मे बी पॉसिबल हमारा उत्साह खत्म हो सकता है। तो आज आपको मैं इतना एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। हम साधु बने न, दीक्षा जीवन लेने के बाद अभी हमारा एक ही प्रयास है कि परमात्मा की आज्ञा साधु जीवन में मुझे क्या क्या करने की है। तो ये करते रहते तो गारंटी के साथ आपको मालूम नहीं है, सीढ़ी चढ़ते रहो, टेरेस अपने आप आ जाएगा।
मुझे टेरेस पे पहुंचना है, बात मत रखो, सीढ़ी चढ़ते चलो, आप सही मार्ग पे हो तो गारंटी के साथ टेरेस आकर ही रहने वाला है। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, पहले नंबर की बात पूछना चाहता हूं, आपको करने की इच्छा है कि बनने की इच्छा है? संसार के क्षेत्र में क्या होता है मालूम है? एमबीए बनना है ना, दिन के पहले वो पुरुषार्थ जबरदस्त करता है ना, पढ़ाई जबरदस्त करता है, ट्यूशन लेता है, टीवी देखने का छोड़ देता है। यदि करोड़पति बनना है तो धंधा में, बिजनेस में बड़ी कड़ी से कड़ी मेहनत करता है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? श्रीमंत बनने के लिए उनके हाथ में एक ही चीज है। और एक दूसरी बात बताऊं, क्या बनना मेरे हाथ में नहीं है, क्या करना वही मेरे हाथ में। मेरे हाथ में क्या है? क्या बनना मेरे हाथ में नहीं है, क्या करना मेरे हाथ। तंदुरुस्त बनना मेरे हाथ में नहीं है, दवाई लेना मेरे हाथ में है। रोग आया शरीर में और मैं बार बार ये रिपीट करते चलूंगा, मुझे तंदुरुस्त बनना है, तंदुरुस्त बनना है, नहीं बन पाएंगे। डॉक्टर ने ये बोला कि एक काम कर, दवाई लेते चल, दवाई लेते तंदुरुस्त बन जाएगा। साधना करते करते सिद्ध बन जाएंगे, मगर सिद्ध बनने का नंबर 2 पे रखो, साधना करने का नंबर 1 पे रखो। बराबर है? इसमें किसी को शंका? एक बात, परमात्मा ने मेरे लिए जो कहा है वो करने के लिए मैं तैयार हूं। यहां से हम शुरू करेंगे। क्या चाहते हैं? परमात्मा की पूजा करने वाला भी मेरे पास आकर के बोलता है कि महाराज साहब पूजा की मगर वो हुआ नहीं, ये जल्दबाजी है ना, वो जल्दबाजी आपको डिस्टर्ब कर देगी, इसलिए शंका इसमें। जय कुमार जी क्लियर हो गया? आ कार्य सिद्ध है मंत्रो रक्षितव्य। जब तक तुम्हारी सिद्धि नहीं आती है तब तक तुम्हारा हौसला बना के रखो। बीच में यदि तुम्हारा उत्साह खंडित हो गया तो मे बी पॉसिबल तुम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे और बीच में ही जीवन को, साधना को आप छोड़ देने की गलती करेंगे। बार ये बोलेंगे परमात्मा की पूजा का फल मिला, भगवान की पूजा का फल देने के लिए परमात्मा तैयार थे, मगर आपने जल्दबाजी की इसलिए बीच में से फल रुक गया। चलो आगे। 4 महत्वपूर्ण बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि थोड़ा हम डेप्थ में जाएं। एक शब्द है हमारे वहां, आज वो बात आपके करना चाहता हूं जो मैंने पर्यूषण के प्रवचन में की थी। एक शब्द है हमारा वहां, अबाधा काल। बहुत गंभीरता से इस सब्जेक्ट को सुनते रहना। आपको लगेगा कि महाराज साहब अभी तो 1 मिनट के लिए भी प्रमाद का सेवन हम नहीं करेंगे। ये आपके मन में ये कंसेप्ट यदि क्लियर हो गया तो आपके मन में ये बात बैठ जाएगी। अबाधा काल, इनका अर्थ ये है कर्म बंध के बाद कर्म उदय में आने के पहले बीच में जो समय मिलता है उनको बोलते हैं अबाधा काल। अबाधा काल, काल माने समय, बाधा माने पीड़ा, अ माने नहीं। एक कर्म का बंध हो गया, वो आपको गारंटी के साथ पीड़ा देने वाला है, मगर पीड़ा देने के पहले बीच में कोई समय ऐसा मिलता है कि बीच में गारंटी के साथ आपको पीड़ा नहीं मिलेगी, गारंटी के साथ मिलेगी। इनको कर्म ग्रंथ की भाषा में अबाधा काल शब्द बोलते। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक्स फॉर एग्जाम्पल, फिर मुझे बात करना। आपके पास 2 नंबर के करोड़ रुपया है, एक्स फॉर एग्जाम्पल, और आपको पता चल गया आज 1 तारीख है, 31 तारीख के समय मेरे घर में, मेरी ऑफिस में गारंटी के साथ इनकम टैक्स की रेड आने वाली है। 2 बात आपको पता चला कि 31 तारीख को आएगी ही, और दूसरी बात वो पता चला कि 31 तारीख पहले गारंटी के साथ नहीं आएगी। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? रेड आएगी मगर कब? 31 के पहले नहीं। अभी आपको पूछना चाहता हूं, 1 तारीख को आपको पता चल गया 31 तारीख को रेड आने वाली है, करोड़ का 2 नंबरी पैसा आपके पास है, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये बीच में जो आपको 30 दिन का गैप मिला, उसमें आप टीवी देखेंगे, वीडियो देखेंगे, घूमने के लिए निकलेंगे, क्या करेंगे? क्या नहीं, ये जिन शासन का जो पदार्थ है ना, तुम हिल जाएंगे। सच बोलो महावीर जी, क्या करेंगे? हाँ नहीं, बराबर क्या? हम महाराज साहब वो 30 दिन का जो गैप मिला है ना, वो 30 दिन में हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे, पैसे की जो भी व्यवस्था करनी करेंगे, ताकि 31 तारीख पर रेड आवे, उनको कुछ नहीं मिले। समझ गए ना? ये क्या हुआ? 31 तारीख के पहले ये रेड नहीं आने वाली है,
आपको बीच में जो समय मिला 30 दिन का, इनको कर्म ग्रंथ की भाषा में अबाधा काल बोलते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने कोई वल्गल पिक्चर देख लिया, इससे जो कर्म बंध हुआ, वो कर्म बंध में कर्म सत्ता ये कहती है कि ये उदय में आने के पहले गारंटी के साथ 500 साल तुझे मिलता है। 500 साल। आज का जो कर्म बंध हुआ, 500 साल के बाद गारंटी के साथ कर्म उदय में आएगा, मगर वो 500 साल के पहले वो कर्म उदय में नहीं आएगा, ये पता चला तो हम क्या करेंगे? कर्म गारंटी के साथ उदय में आने वाले हैं, मगर अभी उदय में नहीं वाले, वो भी पक्का, तो हम क्या करेंगे? बीच में जो मिला हुआ समय, वो समय में ऐसी धर्म प्रवृत्ति कर देंगे ताकि वो कर्म उदय में आवे ही नहीं। समझ गए? एक बात बताऊं, 31 तारीख पर आप सामने होकर के रेड वाले को फोन करो, आप आओ, मैं तैयार बैठा हूं, क्या करेगा? हाँ, शायद नहीं आएगा, और आएगा तो चाय पी के जाएगा। बराबर है? जब आप उनको फोन करके बोलो कि आई एम रेडी, मैंने सब तैयारी कर दी है, आप आओ, मजे से आओ, और वो मे भी पॉसिबल करीबन तो आएगा ही, और आएगा तो भी उनको मालूम है कि जो आदमी सामने से बोलता है कि आ जाओ, तो उनके वहां मिलने वाला कुछ नहीं है। बात खत्म करो। मैं ये कहना चाहता हूं, पाप करने के बाद जब तक वो पाप कर्म का बंध उदय में नहीं आता है, तब तक बीच में यदि धर्म तुमने कर लिया तो पाप अपने आप से खत्म हो जाएगा। मैं जो कहना चाहता हूं समझ लेना, पाप करने के बाद जब तक वो दुख नहीं देता है, तब बीच में जो आपको गैप मिला, वो गैप में यदि आपने धर्म कर लिया तो मे भी पॉसिबल आपने किए हुए सब पाप अपने आप से खत्म हो सकते हैं, पाप की ताकत खत्म हो सकते हैं। तो अभी बताऊं, मैं और आप अभी मजे में बैठे ने, ये मजे में हम बैठे ने, इनका इतना ही है, हम अभी अबाधा काल में बैठे हैं। निश्चित समझ लेना, मैंने और आपने अपने जीवन में बहुत पाप किए, सब कर्म उदय में आने वाले हैं, प्रश्न सिर्फ समय का है। मगर मुझे और आपको बीच में एक समय का गैप मिला है। मैं धर्म क्यों करता हूं? महाराज साहब, अबाधा काल का मुझे जो पीरियड मिला है ना, बेनिफिट का, उसमें मैं इतना धर्म करते रहूंगा, इतने धर्म करते रहूंगा, 30 दिन में इतनी व्यवस्था कर दूंगा कि 2 नंबर के पैसे 1 नंबर में ट्रांसफर कर दूंगा। तो अबाधा काल जब तक वो कर्म उदय में नहीं आते, तब तक मैं धर्म इतना कर लूंगा, अपने आप से पाप कर्म जो उदय में आकर के मुझे दुखी करने वाले थे, अपने आप से खत्म हो जाएंगे। रेल वाला पाड़ने वाला रूप बोल के थोड़ा आता है। मगर एक पता है, मालूम पड़ गया कहीं से भी मालूम पड़ गया कि आपके वहां रेड आने वाली है, ये तो हो सकता है, मगर पूरे 8 कर्मों का नियम है, 8 कर्म का यूनिवर्सल ट्रूथ के कर्म बंध के बाद तुरंत उदय में नहीं आएंगे, बीच में आपको गैप मिलेगा गारंटी के साथ। चाहे आपने कितने भी गंदे पाप किए, मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये सिर्फ पाप कर्म के लिए नहीं है, धर्म के लिए भी यही बात है। आपने परमात्मा की पूजा की, जम के परमात्मा की पूजा की, 2 करोड़ का तुमने डोनेशन दिया, और तुम ये समझ लेते हो कि 2 करोड़ को डोनेशन का जो पुण्य बंद हुआ वो तात्कालिक उदय में आ जाएगा। नॉट पॉसिबल एट ऑल। 2 करोड़ का डोनेशन देने के बाद वो भी पुण्य कर्म बंद हुआ, अबाधा काल बीच में मिला है, अबाधा काल मिला है। यदि अबाधा काल में तुमने कुछ गड़बड़ कर दी, तुमने क्या किया? दान करने के बाद निंदा कर दी, अरे मैंने ज्यादा दान कर दिया, नहीं किया होता तो अच्छा था, ये तुमने क्या किया? अबाधा काल का दुरुपयोग किया। रिपीट करना चाहता हूं, अबाधा काल का तुमने क्या किया? दान करने के बाद तुमने पश्चाताप किया, प्रवचन में जाने के बाद तुमने पश्चाताप किया, तब करने के बाद तुमने पश्चाताप किया, नहीं किया होता तो अच्छा था, ये तब करने से मेरी बाजार में मंदी आई, तेजी आई थी, तब के समय में ही तेजी आई। रिपीट करना, सच बताऊं, 16 उपवास का पचकान ले लिया और आकस्मिक बाजार में तेजी आई। 8 उपवास के बाद तुम्हारे शरीर की ताकत ऐसी नहीं थी कि तुम बाजार में जा सकते थे। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? 8 उपवास के बाद बाजार में जा नहीं सकते थे, 16 उपवास का पचकान हो गया, और उसी टाइम मैसेज आएगा बाजार में जबरदस्त तेजी है, आज 1-1 घंटा में 10-10 लाख रुपया मिल सकता है। यदि उसी टाइम तुमने मन में ये सोचा, एक साथ 16 उपवास का पचकान नहीं लिया होता तो अच्छा था, अबाधा काल तुम बिगाड़ दिया। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? जो बात धर्म के लिए वही बात पाप के लिए। यदि अबाधा काल में धर्म करने के बाद अबाधा काल का तुमने दुरुपयोग किया तो तुम्हारी हालत बिगड़ जाएगी, और पाप करने के बाद अबाधा काल का तुमने उपयोग किया, तुम्हारा जीवन धन्य बन जाएगा। हम क्या करते हैं? और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, धर्म करने के बाद कभी भी अबाधा काल में जब तक वो धर्म का फल उदय में न आवे, कहीं भी निंदा, कुतली, आवेश, तिरस्कार, पश्चाताप का भाव कभी मत करना। नेवर नेवर। मैंने जो दान दिया वो दे दिया, बस आनंदित हूं, जो भी हुआ सो मैं मजे में हूं, उनको मैं बिगाड़ना नहीं चाहता हूं।
परमात्मा की पूजा की मैंने बहुत टॉप की। कई लोगों के मन में आता है भाव, कई लोगों के मन में दान करने के बाद, शील का पालन के बाद, तप करने के बाद, कोई अच्छा कार्य करने के बाद कई लोगों के मन में ऐसा आता है कि ये नहीं किया होता तो अच्छा था, ये अबाधा काल तुमने बिगाड़ दिया। तो धर्म के लिए और पाप के लिए, दोनों के लिए जोखम है अबाधा काल। रिपीट करना चाहता हूं, जोखम है। जोखम समझे न? क्या जोखम? मम्मण सेठ ने दान दे दिया, मुनि भगवंत आए और पागल बन के गोचरी बेराई, ऐसे मुनि भगवान मेरे घर पे, ऐसे मुनि भगवान मेरे घर पे, और मोदक बेरा दिया, लड्डू। और मुनि भगवान जैसे ही गए, बाजू वाले ने बोल दिया कि चाचा दान देना था तो ऐसा नहीं देना था ना, मोदक के सामने रोटी भी थी, चावल भी था, सब कुछ था, ऐसा स्वादिष्ट मोदक तुमने कभी जिंदगी में नहीं चखा होगा। और ये मम्मण सेठ का जीव दान उल्लास से किया था, मगर फिर जो अबाधा काल का पीरियड मिला उसमें क्या सोचा मालूम है? जय कुमार क्या सोचा? पुखरा जी मालूम है दृष्टांत? एक ही भाव, मुनिवर ने मोदक पड़ी लाभी, पछी तो करी घणी निंदना रे, जिन राज्य को सदा मोरी वंदना रे। दान करने के बाद निंदा कर दी, नहीं दिया होता तो अच्छा था, नहीं दिया होता तो अच्छा था। ये बिल्कुल अबाधा काल को बिगाड़ के खत्म कर दिया। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, गंभीरता से कहना, पूछना चाहता हूं, मेरे और आपके जिनमें क्रेडिट में पाप ज्यादा है कि धर्म ज्यादा है? हाँ, पाप ज्यादा है। इसलिए मैं और आप दोनों सब मजे में बैठे, इनका आभार किसका है? अबाधा काल का। अभी मेरी आंख चल रही है, मेरे पैर चल रहे, ये मेरी ताकत से नहीं चल रहे। अशाता वेदनीय कर्मा अबाधा काल में पड़े हैं। 70 साल 80 साल की उम्र में तकलीफ क्यों शुरू होती है? क्यों 80 साल की उम्र में रोग आने का शुरू हो जाता है? अभी की बात नहीं, मगर जस्ट बताना चाहता हूं ये क्यों हुआ। तो 80 साल तक अशाता वेदनी कर्म अबाधा काल में पड़े थे, इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं करते थे, और जैसे ही टाइम हो गया सब आ गया। तो धर्म कब करना? मैं ये कहना चाहता हूं, धर्म करने के लिए श्रेष्ठ कोटि का समय मेरा और आपका अबाधा काल। अभी आप बोलो कि मानस है पिकनिक स्पॉट पे गया था, टीवी देखने के लिए गया था, तो मैं सच बताऊं आपको अबाधा काल का पता नहीं। 31 तारीख को रेड आने वाली और 2 नंबर के पैसे तो पड़े हैं, तो क्लियर कर दूं, यदि वो न करते, टीवी वीडियो केबल चैनल में बैठा, तो जब 31 तारीख की रेड पड़ेगी वो भिखारी बन के ही रहेगा। जिस दिन अशुभ कर्म उदय में आएंगे और बीच में यदि धर्म हमने नहीं किया, तो उस टाइम हमारे पास पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वापिस आने की कोई ताकत बचेगी नहीं। आपको लगता है कि अभी अबाधा काल चल रहे हैं? आपको मैं दिल्ली में ये दृष्टांत दिया तो लोग एक दूसरे के पुकरा जी फोन करते थे तो बोलते अबाधा काल में क्या चल रहा है? नहीं मजा थी? हाँ, नहीं करना यदि ये डेप में चलता है तो। माने अभी एक समाधान मिल गया, पाप करने के बाद भी दुख नहीं आ सकता यदि अबाधा काल में तुमने धर्म शुरू कर दिया तो। धर्म करने के बाद भी सुख नहीं मिल सकता यदि अबाधा काल का तुमने दुरुपयोग किया तो। पक्का हो गया? एकदम कंसेप्ट क्लियर? क्या अच्छा कार्य करने के बाद भी इनका फल नहीं मिलेगा यदि तुमने बीच में गलत एंगल से कुछ बात बिगाड़ दी तो। और गलत कार्य करने के बाद भी पश्चाताप का भाव तुम्हारा जबरदस्त रहा तो मे भी पॉसिबल पाप कर्म का बंद उदय में आए बिना अपने आप से चला जाएगा। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, दोनों तरीके से धर्म करने के बाद अबाधा काल को संभाल लो, और पाप करने के बाद अबाधा काल का जितना सही उपयोग हो सके उतना कर लो। गारंटी के साथ भगवान दुख तो आने वाले हैं, मगर दुख आने के पहले में इतनी तैयारी कर लो दुख अपने आप से खत्म हो जाए। संपत्ति मिली दान किया था इसलिए, और संपत्ति के साथ दुर्बुद्धि मिली क्योंकि निंदा की थी इसलिए। एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, इस सभा में बैठने वाले गंभीरता से जवाब देना। पैसे से पैसा बढ़ना चाहिए कि पैसे से धर्म बाजार धंधा बढ़ना चाहिए? छोटी सी बात, पैसे से पैसा बढ़ना चाहिए या धंधा बढ़ना चाहिए? एक दो बात, पैसे से पैसा बढ़ना चाहिए कि जलसा बढ़ना चाहिए? आपकी मानसिकता क्या? पैसा आया आपके जिनमें पैसे से जलसा आ जाए, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ फिर जलसा करो, ये आपकी सोच, या पैसे से बढ़ना पैसा बढ़ना चाहिए? एक बार आपकी मुनाफा बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, आपके मन में भाव क्या ये खत्म कर दूं कि पैसा और बढ़ा दूं?
दुनिया में क्या बोलते पुकरा जी मालूम है? पैसे से पैसे, पैसे से, बस मैं आपको इतना पूछना चाहता, पैसा आने के बाद सुख बढ़ना चाहिए वो प्रश्न नहीं है, पैसा बढ़ना चाहिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके पुण्य उदय में आने के बाद पुण्य बढ़ना चाहिए क्या सुख बढ़ना चाहिए? आपकी मानसिकता क्या? पुण्य से पुण्य बढ़ना चाहिए? यदि पैसे से पैसा बढ़ना चाहिए तो पुण्य कर्म का उदय आने के बाद पुण्य बढ़ना चाहिए कि पाप बढ़ना चाहिए? आपको लगता है कि पुण्य से पुण्य बढ़ता है आपका? आप मुझे इतना गारंटी के साथ बता सकते हो कि महाराज साहब पुण्य के उदय में हमारा पुण्य हम बढ़ा रहे हैं? यदि पुण्य से पाप बढ़ता है तो वो पुण्य जिस दिन खत्म हो जाएगा फिर हमारी हालत क्या होगी? परमात्मा का यही उपदेश है, पुण्य से पुण्य बढ़ाओ, पुण्य से सुख मत बढ़ाओ। नहीं, आपको एक छोटा सा प्रश्न, आपके घर में छोटा बच्चा है और वो कप में मम्मी ने दूध दिया है, दूध, बेटे को लगता है कि दूध मुझे मिला और मम्मी को मालूम है कि बर्तन में से दूध कम हुआ। एम आई राइट? सच नहीं समझे क्या? हाँ, बेटे को लगता है कि दूध मिला और मां को पता है कि दूध कम हुआ। एक दूसरी बात, बेटा पिताजी की अंगुली पकड़े बैंक में गया और 1000 रुपया बैंक में से उठाया। बेटे को रिक्वायरमेंट थी इसलिए बाप ने बेटे के हाथ में 1 रुपया थाम दिया, 1000। बेटे को लगा बैंक में से पैसे मिले और बाप को पता चला बैलेंस कम हुई। पक्का है ना? बेटे को जहां आनंद है वहां बाप को चिंता है कि 1000 कम हो गया। मैं आपको इतना पूछना, सच बोलो, पुण्य से सुख मिला? गारंटी के साथ, कोई विरोध नहीं। आपको क्या लगता है, मुझे सुख मिला वो आपकी दृष्टि है या मेरा पुण्य कम हुआ वो आपकी दृष्टि है? आपकी नजर का सुख मिला वहां की पुण्य कम हुआ? तो ये सुख कहां तक मिलेगा? मैं इतना कहूं, बार बार बैंक में से पैसा उठाते एक दिन तो ऐसा आ जाएगा ना कि बैंक में अकाउंट क्लोज, खत्म। तो मैं इतना पूछना चाहता हूं, पुण्य से यदि पुण्य नहीं बढ़ेगा और सुख ही बढ़ता रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जहां सुख खत्म हो जाएगा आपका पुण्य बिल्कुल नील हो जाएगा। भगवान का यही उपदेश है कि पुण्य से जब सुख मिले तब तेरी आंखों के सामने रखना कि बैलेंस कम हो रही है, कम। आने वाले दिनों में मेरे पास पुण्य ही नहीं होगा, आंख कहां मिलेगी, पैर कहां मिलेगी, जबान कहां मिलेगी? ये जिनकी दृष्टि है, बस यहां बाप और बेटे की सोच में यहां ही फर्क है, धर्मी और पापी की सोच में यहां ही फर्क है। पापी ये कहता है पुण्य उदय में वहां तक सब मजा कर लो, और धर्मी ये कहता है पुण्य जब तक उदय में तब तक धर्म का कार्य करके पुण्य पक्का कर लो, नहीं तो आने वाले दिनों में हम दुखी बन जाएंगे। आपकी वर्तमान जीवन शैली क्या चलती है, पुण्य बढ़ाने की कि सुख भोगने की? कल क्या होगा? आपको चिंता, टेंशन, दुख कुछ नहीं, विचार नहीं आता? नहीं, सब विचार आते हैं, इसलिए तो एफडी रखी है। कल का विचार नहीं होता तो एफडी तूने थोड़ी बनाई होती। हाँ, ये दृष्टि कब आएगी मैं पूछना चाहता हूं। आज आप जो भी सुख मान रहे हो ना, आज आपके पास जो भी सुख है वो वर्तमान जीवन का नहीं है, गत जन्म का है, पक्का कर लो। इस जीवन में तुमने कुछ ऐसा नहीं किया कि तुम्हें सुख मिले, गत जन्म में कुछ जाने अजाने कर दिया है इसलिए आज सब कुछ मिला है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, हम साधु जी में क्यों आए? क्या जरूरत थी? घर बाजार बिल्कुल, परिवार अच्छा था, बिजनेस बराबर चल रहा था, जो मांगे वो घर में मिलता था, फिर भी ये कष्ट क्यों सहन किया? एक ही कारण कि पुण्य के उदय में पुण्य पक्का कर लो, पुण्य के उदय में सुख भी मिलेगा और पुण्य के उदय में पुण्य मजबूत भी कर सकेंगे। बस यही एंगल। पैसा मिला दान करके, पैसे को आपको मालूम नहीं है। सच बताऊं, तुम्हें तो रायपुर वाले कहां बैठे मालूम, जब भी मैं बताता हूं ये पहली बार सुन लिया। आपको मालूम नहीं, बताऊं, हमारे में एक शब्द लिखा है, संपत्ति को सुरक्षित रखने का। मैं 2 प्रवचन रखूं, जाहिर प्रवचन। एक प्रवचन रखूं पैसा छोड़ने की कला, और एक प्रवचन रखूं पैसा बढ़ाने की कला। क्या है, किस में? ओके। और बढ़ाने की कला आपको आपके तर्क के साथ प्रूव कर दूं तो इंप्लीमेंट करेंगे? नहीं, पैसा बढ़ाने की कला मैं बताता हूं, आप बोलो उस दिन जाहिर प्रवचन रख दो और पूरे रायपुर में भेज दो मैसेज।
कि पैसा कैसे बढ़े वो हमारा सब दिखाने वाले हैं। मगर एक बात, वो जो दिखावे वो मंडप में बाहर जाने के पहले इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको ही आना है। बता दूं, वो जाहिर प्रवचन होगा तब होगा, अभी बता दूं। खुश? सिर्फ जानना है कि प्रैक्टिकल में लाना है। ओके, हमारे में एक शब्द लिखा है, उपार्जिता नाम अर्थानाम त्याग एव ही रक्षणम। संपत्ति बढ़ाने का श्रेष्ठ विकल्प संपत्ति का त्याग है। चेहरा उतर गया तुम्हारा। ये शब्द उपार्जिता नाम अर्थानाम त्याग एव ही रक्षणम। इस जीवन में अगले जन्म में आपको संपत्ति सुरक्षित करनी है तो त्याग करते चलो, यही एक रास्ता है। लॉजिकली बैठा नहीं बैठा तो मुझे रोको। लॉजिकली बैठा? हाँ हाँ, नहीं बैठा ना। अभी एक बात बताओ, सच बोलो, किसान के पास कोई बीज आता है, बीज उनको बढ़ाने का श्रेष्ठतम तरीका क्या? किसान बीज खाई जाए वो, कोठार में डाले वो, या जमीन में बो जाए वो? ओके, माने किसान के पास आने वाले बीज को यदि किसान बढ़ाना चाहता है तो अपने पास रखे तो बढ़ेगा, या जमीन में देगा तो बढ़ेगा? माने बीज को बढ़ाने की ताकत बीज के भोग में है कि बीज के त्याग में है? बैठ गया? बोलो, अभी अभी भी नहीं बैठा तो दूसरी बात बताओ। बैठ गया? क्या हुआ? एकांत दो पक्का नहीं बेटा। सच बोलो, बीज को आप बर्तन में रखो तो बीज इतने ही रहेंगे, बीज को पेट में डाल दो तो बीज खत्म हो जाएंगे। बीज को बढ़ाने का श्रेष्ठतम तरीका किसान बीज को जमीन को देता रहे, वही है, यही है, दूसरा कोई विकल्प भी नहीं। संसार के क्षेत्र में भी यही लॉजिक है किसी भी। और एक बात बताओ, सच बोलो, पैसे को बढ़ाने का तुम एफडी करते हो, इनका अर्थ क्या है? पैसे के रक्षित हो, पैसा बढ़ाते हो। और एक बात बताओ, सच बोलो, बैंक में पैसा जमा करते हो तो बैंक में पैसे 3 तरीके से जमा होता है, सेविंग, करंट एंड एफडी। फर्क क्या है? सेविंग में डालो तो भी क्या फर्क है, करंट में डालो, एफडी में, तीनों में फर्क क्या होता है? क्या है? ओके, एफडी में क्या होता है? ज्यादा। तो एक बात बताओ, सच बोलो, पैसा ज्यादा कब होता है? पैसा आपकी जेब में रखते हो तब कि बैंक में रखते हो? एक बात बताओ, आपकी जेब में पैसे रखे एफडी हुई कभी? हुई? कहां रखना पड़ता है? बैंक में। आपको ये तो पता है कि बैंक में भी पैसा रहेगा मगर वहां एफडी डबल हो जाएगी। मेरी जेब में, मेरी तिजोरी में पैसा रहेगा, कुछ होने वाला नहीं। यही तो मार्ग है भगवान का। पैसे को बढ़ाने के लिए तुम बैंक में डालते हो, बीज को बढ़ाने के लिए किसान जमीन में डालते हैं। भगवान यही कहते हैं कि पुण्य को बढ़ाने के लिए तुझे पुण्य जब उदय में आता है तो धर्म में डालना पड़ेगा, अपने आप से पुण्य बढ़ते चलेगा। ये तुम्हारी खोपड़ी में बिठाना बहुत मुश्किल है। नहीं, हां बोलेंगे मगर बात तो वही करेंगे जो तुम चाहते हो। जय कुमार जी बोलो, शंका है तो पूछो। उपार्जिता नाम अर्था नाम, अर्थ माने संपत्ति, त्याग एव ही रक्षणम। जकार लिखा है, तुम संस्कृत कुछ पढ़े लिखे नहीं? एव शब्द माने जकार। त्याग वो ही रास्ता है, बाकी कोई रास्ता नहीं। संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए, बढ़ाने के लिए त्याग वो ही एक ताकत है, बाकी। शालीभद्र का नाम तुम सुनते हो? सुरेश कुमार जी याद है शालीभद्र कौन हुआ? मुझे मुलुंड में एक लड़का मिला था, हमारा साहब मेरा बाप भी स्वर्ग में गया, साला पेटी नहीं भेजता है। शालीभद्र की तुमने पेटी याद है? शालीभद्र का दान तुम्हें याद है? जिंदगी में प्रथम बार खीर देखी थी, खीर। और मुनि भगवान गोचरी बेरने के लिए 8 साल की उम्र का बेटा, गरीब, रो रो के अपनी मां से खीर पाई थी। और मुनि भगवान आए और पूरी की पूरी खीर मुनि भगवान को पात्रा में बेरा दी। आपको 99 पेटी दिख रही है, ये त्याग शालीभद्र का नहीं, शालीभद्र का नहीं दिख रहा है। ये 99 पेटी की ताकत कहां से आई? त्याग में से। त्याग एव ही रक्षणम। जितना तुम्हें, एक बात बताओ, गुजराती में एक बहुत बढ़िया शब्द है, कभी कोई वाक्य होता है ना, वो गुजराती में बोलना पड़ता है, हिंदी में जमता नहीं है। गुजराती का वो कोटेशन है, राख्यू ते राग थयू,
આપ્યું તે આપણું થયું, રાખ્યું તે राख, राख माने गया, जो हमने रखा वो राख हो गया, जो दिया वो अपना हो गया, राख्यू ते राख थयु, आप्यू ते आपणु थयु। ये तुम्हारे लॉजिक तुम्हारे दिमाग में बैठता है क्या? जो भी मैंने मेरे लिए रखा वो सब राख हो गया, सब राख। आपकी जीवन की समाप्ति के बाद आंख बंद होने के टाइम, आंख बंद होने के टाइम नहीं कहता चाहूं, आंख बंद होने के दिन नजदीक आए ने तब से वो आपके लिए कुछ काम की नहीं बनेगी। राख्यू ते राख थयु, आप्यू ते आपणु थयु। जो तुमने दिया वो तुम्हारा हो गया, जो तुमने रखा वो सब राख हो गया। ये लॉजिक तुम्हारे दिमाग में बैठता है क्या? यही तो लॉजिक है ना, उपार्जितानाम अर्थानाम त्याग विरक्षण, इनका यही तो अर्थ होना। जो तुमने दिया वो सुरक्षित हो गया, जो तुमने रखा वो तुम्हारे लिए खत्म हो गया। ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठती ना। पुखराज जी तुम 1000 जगह पूछने के लिए आते, महाराज साहब कुछ चैरिटी करने का रास्ता दिखाओ, महाराज साहब मेरे वहां रह जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, जो दिया वही अगले जन्म में मेरे साथ आने वाला है, तो मौका मुझे दे दो महाराज साहब, जहां भी मौका मिले मैं देने के लिए तैयार हूं। ये क्यों भाव पैदा नहीं होता है? ये हमारे मन में भ्रमणा है। हम जो रखेंगे वो अपना रहेगा, दिया वो कमाएगा। और छोटी बात बताऊं, मुझे प्रकाश भाई आप मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं, आप जो भी संपत्ति का खर्च करते हो उनका हिसाब रखते हो, फॉर एग्जाम्पल, बराबर है। अभी मुझे इतना बताओ, धर्म के क्षेत्र में तुमने जो डोनेशन दिया वो क्रेडिट में लिखेंगे कि डेबिट में लिखेंगे? बुगरा जी क्या करें, हिसाब करेंगे तो तब क्या करेंगे? धर्म के क्षेत्र में तुमने जो भी डोमिनेशन दिया वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा कि एक्सपेंस में जाएगा? क्या गप्पा मारते हो यार, अभी इतने प्रवचन के बाद तो सच बोलो यार। मुझे इतना बताओ, तुमने धर्म क्षेत्र में 1 लाख का डोनेशन दिया, वो एक्सपेंस है कि इन्वेस्टमेंट है? व्हाट यू बिलीव? मजा से मत करना, हृदय से नाभि से आवाज में बोलो, पैसा दान देने में कम होता है कि सुरक्षित होता है? आपकी मानसिकता क्या है? बस हो गया पूरा। नहीं, यही तुम्हारी मानसिकता। तुम्हें निश्चित तौर से लगता है कि महाराज साहब 1 लाख डोनेशन दिया, दैट मीन्स मेरी बैलेंस कम हो गई। तुमने कभी नहीं लगा कि महाराज साहब बैलेंस सुरक्षित बन गई। तुमने कभी किसान को खेत में देखा है बीज बोने? तुमने देखा है कभी? छत्तीसगढ़ में देखा है? हम तो विहार करके घूमते घूमते आते हैं ना, और कभी कभी फसल का टाइम होता है ना, किसान जब बीज बोता है ना, मैंने खुद ने देखा है, वो किसान जब बीज बोता है ना, हाथ में बीज लेकर के ऐसे छिड़कता है और संगीत और नृत्य के साथ, तुमने देखा है, गीत गाते गाते इतना मजे में। अरे उनको तुम पूछो यार, तेरे हाथ में इतना सशक्त बीज है, तू जमीन को दे रहा है और इतना पागल बन के क्यों दे रहा है? तो एक छोटे से किसान के मन में भी भाव है, महाराज साहब मैं जमीन में बीज को निरर्थक फेंकता नहीं हूं, मुझे मालूम है इसी जमीन को देने के बाद मैं लाखों करोड़ों रुपए के मालिक बन सकता हूं, और जब लाखों करोड़ों का मालिक जमीन बनाती है तब मैं रोते रोते क्यों दूंगा, हंसते हंसते दान दूंगा। एक किसान की श्रद्धा जमीन पर है, हमारी श्रद्धा परमात्मा पर नहीं है। हम दान देते भी है तो मजबूरी से देते, आनंद से कहां दिया? इस साल तो दिया आनंद से। नहीं नहीं, वो दिया नहीं, मैं ये तो मेरे फेवर में, आनंद से दिया, माने मैं तो मेरे ओपोज में हूं। किसान को भी जमीन पे भरोसा है, व्यापारी को बैंक पे भरोसा है, भक्तों को भगवान पर भरोसा है। जिस दिन तुम्हारी मानसिकता है मैंने गुरुदेव नॉट एक्सपेंस बस इन्वेस्टमेंट, इस दिन से तुम्हारी पूरी मानसिकता बदल जाएगी। इन्वेस्टमेंट जानबूझ करके बहुत कम अपने पास रख करके वो छोड़ देता है, क्योंकि इन्वेस्ट करता है, उनको मालूम है। और एक दूसरी बात बताऊं, किसान ने कितनी भी श्रद्धा के साथ जमीन को बीज दिया हो, मगर सूखा होगा तो बीज फैल जाएगा। बैंक में पैसा किसी भी श्रद्धा के साथ दिया मगर बैंक उठ गई, आपका पैसा बेकार जाएगा। मैं इतना ही कहूंगा कि जमीन ने कभी भी किसान को धोखा दिया है, बैंक ने व्यापारी को कभी भी तो धोखा दिया है, मगर धर्म ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है, कभी नहीं, किसी को भी नहीं। तुमने 1 रुपया दिया, सामने तुम्हें मिलेगा, वो कल्पना बार। मैं ये नहीं कहता हूं कि पैसा बढ़ाने के लिए तुम दान करो, मगर आपकी मानसिकता क्या, एक्सपेंस के इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट, ये क्यों नहीं बनती? मुझे आप थोड़ा लॉजिकली बताओ कि
इतने दिनों के बाद इन्वेस्टमेंट की श्रद्धा क्यों नहीं बनती है? एक बात बताऊं, तू भोजन लेता है ना, वो दिखता है, ऑक्सीजन किसी को नहीं दिखता है। क्या है? मैं ये कहना चाहता हूं, जो दिखता है वही हम यदि मानेंगे तो हमें जेल में जाना पड़ेगा या तो मेंटल हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। मैं 3 चीज बताऊं आपको। आपको ऑक्सीजन नहीं दिखता है, आपकी इज्जत दिखती है। कई लोग मुझे बोलते हैं महाराज साहब बाजार में मेरी इज्जत है। कौन सी चीज है इज्जत? महावीर जी क्या नहीं, इज्जत माने क्या? क्या मगर वो दिखती है तो वो इज्जत के लिए मरते हो तुम? मुझे बताओ ना। और एक बात बताओ, सच बोलो, शरीर में अंदर खून बहता है वो दिखता है तुम्हें? खून यदि रुक गया तो मामला पूरा। तो जो खून अंदर चलता है वो दिखता नहीं, फिर वो मानने के लिए तैयार। जो इज्जत नाम की चीज हमें देखे नहीं वो मानने के लिए तैयार। जिस ऑक्सीजन से हमारा जीवन चलता है वो नहीं दिखता है, फिर मानने के लिए तैयार। धर्म के क्षेत्र में हम इतने कम पड़े, इतने कम, जिनका कोई हिसाब नहीं। मैं बताऊं, तुम्हारी ताकत वो होनी चाहिए। यहां की पुखरा जी गलत नहीं लगेगा तो बोलूं, मैं कोई अटैक नहीं करता हूं, मगर मैंने जो ऐसा संघ देखा है, सूरत में संजय भाई डॉक्टर आए थे ना, एक अठवाले संघ है, मैं एक चातुर्मास वहां किया। इतनी अच्छी मुझे एक आनंद और व्यवस्था का इतना आनंद आया जबरदस्त कि जिनका कोई हिसाब नहीं। क्या एक शालीन था, क्या एक व्यवस्था। वहां 7 और 9 ट्रस्टी है, जो भी है, संख्या की बात नहीं। और कभी कभी बाहर से कोई चंदा इकट्ठा कराने के लिए आए। रिक्वायरमेंट क्या है भाई? हमारा सब 1 लाख रुपया चाहिए, 1 लाख रुपये में मेरा काम हो जाता है। और कभी भी मैंने 4 महीने के दौरान ट्रस्टी को बुला के कहा कि ये संस्था है, सिर्फ 1 लाख के लिए वो जा रहे हैं, हमारे सब बोल दो मिल जाएगा। मैं बोला आप बोलो तो मैं प्रवचन में प्रेरणा करूं। जवाब क्या मिला ट्रस्टी की ओर से बताऊं मैं, प्रकाश भाई बताऊं? महाराज साहब 1 लाख रुपया जैसी चीज के लिए पब्लिक के बीच में जाने की आपको इसलिए जरूर नहीं है। हम ट्रस्टी इसलिए तो बने हैं कि ये इतनी छोटी सी रकम की जिम्मेदारी हम सबकी होती है। कोई बड़ी रकम होगी तब पब्लिक के बीच में जाना, इतनी छोटी रकम की जिम्मेदारी हम सब ट्रस्टियों की है। कभी भी मुझे जाना नहीं पड़ा। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। और दूसरी बात बताओ, संघ का प्रमुख है वहां जयंती भाई, इनकी एक सीधी मोनोपोली। यदि मैं अमेरिका, इजराइल कहीं भी गया हूं, इनका डायमंड का काम है। तो उस दिन से, जिस दिन उनको प्रमुख बनाया, उस दिन से उनकी एक बात थी कि मैं कहीं भी चले जाऊं, मगर संघ में किसी भी मुनि भगवान की किसी भी प्रेरणा से कोई चंदा इकट्ठा करने की बात हो तो आप एक काम करना, 50 लाख का चंदा इकट्ठा करना, 5 करोड़ का इकट्ठा करना है तो संघ के प्रमुख की हैसियत से मेरा नाम सबसे पहले जिस फिगर में उचित लगे वो फिगर मुझे पूछे बिना भी लिखा देना। यदि वो फिगर में लिखाने के लिए तैयार हूं तो ही मैं प्रेसिडेंट रह सकता हूं, बाकी प्रेसिडेंट लेने का मुझे राइट नहीं है। ये ताकत पूछना नहीं किसी को। 1 करोड़ का फंड है, आपको लगता है कि ट्रस्टी के 5 लाख रुपया होना चाहिए तो विदाउट मुझे पूछे एंटर इजराइल फंड किए बिना मेरा 5 लाख लिख देना और आकर के बोल देना कि जिंदगी में आपका 5 लाख लिखा है, मैं प्रसन्नता से दे दूंगा। ये ताकत। दान की 3 बात बताऊं आज इस सभा में, तो कम से कम ये मानसिकता हमारी निकल जाए। जो बाहर बैठे उनकी बात नहीं कर रहा, मगर इतनी अच्छी सभा के बीच में 3 बात करना चाहता हूं। हमारे दान में आज तक हमने क्या किया बताऊं? जब भी दान देने की बात आई है, सबसे पहले हमने अवॉइड करने का प्रयास किया है। चलो आगे। ये दान के 3 कलंक। नंबर 1, जब भी दान देने की बात आई तब में भी पॉसिबल हमने अवॉइड किया है। नहीं देना पड़े तो अच्छा, वो बात हमने गली गली निकाल करके हमने प्रयास किया है। एवरेज बता रहा हूं, हमेशा के लिए नहीं। सुरेश में बराबर है ना? दान के पहले नंबर का कलंक, हो सके वहां तक दान नहीं देना पड़े तो अच्छा, वो हमने रास्ता निकाला है। नंबर 2, देना ही पड़ा है तो हमारी शक्ति से हमने कम ही दिया है। नंबर 1 अवॉइड करना, नंबर 2 शक्ति से कम देना, और तीसरे नंबर का कलंक है कि जितना भी दिया है वो रोते रोते दिया है। शायद मैं एवरेज बोलता हूं, नहीं देना पड़े तो अच्छा, देना पड़े तो कम दो, और जो भी दो वो रोते रोते दो।
अब एक काम करना ना, जिस रास्ते से गुजरते उस रास्ते से रोज एक भिखारी को 1 रुपया आप देते हो, शायद एक्स फॉर एग्जाम्पल मैं बताना, आप इतना बोल सकते हो कि इसी रास्ते से गुजरते वक्त तेरे सामने देखना मैं भूल गया तो भिखारी को बोल दिया कि रोज 1 रुपया मेरे से मांग लेना। महावीर जी बोला कभी? क्यों नहीं? 1 ही रुपया देना है तो भिखारी को बोल देना, दोस्त इसी रास्ते से गुजरता रहूं, कभी मैं भूल जाऊं तो एक काम करना, रुपया मांग लेना, और कभी मैं इधर उधर गया हूं, बाहर गया हूं, 2 दिन के बाद आता हूं तो 3 रुपया मेरे से मांग लेना। ये बोला तुमने? ₹30 1 महीने का। सच बोलो, इतना बोलने में क्या दिक्कत थी? क्या तकादा क्या करेगा? मगर 30 ही रुपया देना है, तकादा कितना भी करे 30 से तो ज्यादा नहीं देना है ना। माने 30 रुपये के दान में, 1 महीने के 30 रुपीज के दान में भी हम मन के साथ कितनी चोरी करते हैं। और एक बात बताऊं, ये 3 कलंक से दूषित दान का फल भी ऐसा ही मिलेगा। जो रोते रहते दिया, शक्ति से कम दिया हुआ अवॉइड करने का प्रयास किया। बीच में एक प्रश्न पूछ लूं, मजा आ जाएगी। कितने रुपए पे इनकम टैक्स नहीं लगता है? मुझे मालूम नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं। हाँ, माने 1 साल की 2 लाख की इनकम हो तो 1 भी रुपया टैक्स नहीं भरना पड़े। अभी मुझे बताओ, मैं आपको एक आशीर्वाद दूं कि जीवन में तेरे वहां इनकम टैक्स वाला आवे नहीं, इतना ही रुपया मेरे आशीर्वाद से बन जाए, वो आपको मान्य है? या इनकम टैक्स की रेड आवे ऐसा रुपया आपको मान्य है? नहीं समझे तुम? वगैरह जी क्या माने? 2 में से एक, या तो इतना रुपया रखो इनकम टैक्स वाले कभी आवे नहीं। आप ये बोलते हो, अरे मुंबई में मालूम है, मैंने ऐसे लड़के देखे, वो बढ़ा चढ़ा के बात करते, अपने वहां 5 बार आ गए थे मेहमान। मेहमान समझे न? ये कॉलर टाइट करके बात करता है, तेरे वहां कितनी बार आए? 3 बार, अपने वहां 5 बार आए थे। माने आप समझे नहीं मैं जो कहना चाहता हूं? इनकम टैक्स की रेड अपने घर पे आवे, उनको भी गुडविल मानने वाले हैं लोग। हाँ, 100%। मान रायपुर में भी यही है। मैं तो समझा बंबई में ही ऐसा होगा। हवा आ गई, हवा आ गई नहीं, तुम्हारी हवा ही बंबई पहुंची लगती है। माने ये तकलीफ, मेरे घर में कभी भी इनकम टैक्स की रेड ना आवे ऐसी आपकी इच्छा नहीं है। रेड तो आनी चाहिए, इतना रुपया मेरे पास होनी चाहिए। तो मैं अहमदाबाद के जाहिर प्रवचन में एक लड़के ने मुझे प्रश्न पूछा, इनका जवाब पूरी पब्लिक सन्न हो गई थी। एक आदमी ने मुझे ऐसा पूछा, महाराज साहब धर्मी के जीवन में ही दुख क्यों आते हैं? मैं बोला इसलिए कि श्रीमंत के वहां ही रेड आती है, धर्मी के वहां ही दुख आएगा। रेड गरीब के वहां कभी जाती नहीं, रेड आती है तो अमीर के वहां जाती है। तो दुख पापी के जीवन में क्या आएगा? आएगा तो धर्मी के जीवन में आएगा, क्योंकि एक ताकत लेकर के बैठा है। जिस दिन आपके मन में यह भाव बन जाएगा, महाराज एक बात बताऊं, आज तो मैं दान की 3 मामूली कंडीशन बताई। हमारे वहां दान के 5 दूषण और 5 भूषण बताए। 5 भूषण आभूषण। मैं आपको पूछना चाहता हूं, शरीर पे चमड़ी भी है, शरीर पे वस्त्र भी है और शरीर पे अलंकार भी है। चमड़ी न हो और वस्त्र हो बेकार लगेगा, वस्त्र न हो और अलंकार हो तो भी बेकार लगेगा। वस्त्र, चमड़ी भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए और अलंकार भी चाहिए। आपके पास दान भी चाहिए। दान के 5 भूषण बताए। आप 1 रुपये का डोनेशन दो, मगर इस भूषण के साथ तुम दो तो मेरे दान 1 रुपया करोड़ में चलेगा। ऐसी ताकत आपके दान में पड़ी है। एक छोटा सा मुझे 2 ही मिनट में प्रयोजन, मगर एक वादा दे दो आज। महाराज साहब जो भी धर्म करेंगे ही ना, वो तो महाराज साहब मुस्कान के साथ ही करेंगे, वो रोता रोता नहीं करेंगे। इतना तो कर दो, समझे? नहीं,
₹1 भिखारी मान लो कि पीछे पड़ा है। आप बोलो कि महाराज साहब जब रुपया मैं दूंगा ना, मुस्कान के साथ ही दूंगा, फिर रोते रोते नहीं दूंगा। आपके जैसे एक आदमी जा रहा था, भिखारी को ₹1 दिया, दूसरे दिन रुपया दिया, तीसरे दिन रुपया दिया, चौथे दिन भिखारी पीछे लगा, बड़ी मुश्किल से रुपया दिया। 5वें दिन तो भिखारी वो आया नहीं, इनके वहां 10 कदम आगे जाके मांग लिया। तब वो आदमी ने पूछ लिया, प्रकाश भाई यार 1 दिन दिया माने तू 5 दिन मेरे पीछे लगे क्या? मैं जब तक इस रास्ते से गुजर जाऊं तुझे देना मेरा क्यों जरूरी है? रोज मैं रुपया तुझे देते रहूं। भिखारी ने बोला आप रोज नहीं देना चाहते हो, एक साथ दे दो, मैं आपका लाइफ मेंबर बन जाऊं। सच बताऊं, नीति वाक्य मरुदग्रंथ जो कोटेशन लेके आए ना, जीवन का हमारा अरमान खत्म कर दे। हमें बता दे कि बाप रे बाप इतनी चीज आकार्य सिद्ध मंत्रो रक्षितव्य, जब तक धर्म का फल न मिले तब तक उत्साह का हौसला तेरा बना रखना, बीच में गड़बड़ मत करना। मे बी पॉसिबल साधु जीवन है। 1 मिनट के लिए भी मन में भाव आ गया मैं जल्दबाजी करके दीक्षा नहीं ली होती तो अच्छे था, गया काम से, पूरी साधु जीवन का पालन करेगा, मगर बीच में फल को तोड़ दिया उसने। हो सकता है 28 करने के बाद 5वें दिन तबियत बिगड़ी, तुम ये सोचो नहीं की होती तो अच्छा, नहीं, अरे तुमने कर ही दी, करना ही है, अभी ये बात मत सोचो। अगली 28 आने के पहले सोच लेना कि करूं कि ना करूं, मगर जो 28 का पचकान हो चुका है, तुम करने के लिए तैयार हो चुके, उसके लिए पश्चाताप का भाव मत करो। अबाधा काल का तुम दुरुपयोग कर रहे हो गया पक्का? क्या पाप करने के बाद अबाधा काल में जितना हो सके उतना पश्चाताप करते रहना, धर्म करते रहना, पाप की ताकत खत्म हो जाएगी। धर्म करने के बाद उत्साह को खंडित मत करना, अनुमोदना छोड़ मत देना, निंदा मत करना, धर्म की ताकत आप अखंडित रख पाएंगे। पुण्य उदय में आने के पहले भी बीच में समय मिलेगा और पाप उदय में आने के पहले भी बीच में समय मिलेगा। अबाधा काल इज द न्यूट्रल। वो धर्म के लिए भी इतनी ताकत रखता है जितनी ताकत पाप के लिए रखता है। आपकी मैदान में गेंद आ चुकी है, कैसे खेलना वह आपको तय करना है। बताऊं, आप इतना पक्का कर देना, अभी तक जीवन में जो भी धर्म किया है याद करते करते बहुत अनुमोदना करो। उस दिन अच्छा हुआ, इस सभा में बैठे थे, किसी ने प्रोत्साहित कर दिया, आप 1 लाख से आगे बोलना नहीं चाहते थे, एक बाजू में आया दोस्त, बोल देने यार, बोल देना, मैं कहता हूं बोल देना, 1.25 लाख रुपया बोल दिया। बाहर जाकर के उनको घर पे फोन करके मत करना यार दोस्त तूने बोल दिया इसलिए 25,000 मुझे बढ़ाना पड़ा, नहीं तुम बढ़ गए हो, दिया ही है ना, अभी अनुमोदना करो। अभी आप एक बात, 1.25 लाख दे तो देना है, तुम देने वाले भी हो, तो अभी निंदा क्यों करते हो? अभी उनको फोन करके बोल दिया यार सभा के बीच में मेरे सामने आया, मैं खींच गया, 25,000 ज्यादा देना पड़ा, तुम दे ही रहे हो, दे ही दिया, तो आप इतना बोलो, उनको बोल देना दोस्त सभा के बीच में तू मेरे पास आया, ऐसी मेरी आर्थिक व्यवस्था न होने के बावजूद भी तेरी आंखों की शर्म से इस टाइम 1.25 लाख मैं बोल दिया, दे दिया, मगर एक बात बताऊं, अभी सभा के बीच में आगे आने वाले दिनों में मुझे सभा के बीच में आकर के मुझे शर्म में मत डालना, आगे के लिए तुम सोचो, मगर जो धर्म किया है उनकी अनुमोदना ही करो, उनकी निंदा मत करो। निंदा करने के बाद 1.25 लाख का डोनेशन देने के बावजूद भी तुम हार जाएंगे, क्योंकि अबाधा काल का तुमने दुरुपयोग किया। हम बोल सकते कि अभी अबाधा काल हमारा है। महाराज साहब 2 घंटे परमात्मा की पूजा करता था, कल से 4 घंटा करूंगा। एक ही सामयिक करता था, महाराज साहब 3 सामयिक करूंगा। 5,000 का डोनेशन देता था महाराज साहब, खींच के भी 7,000 तक जाऊंगा, क्योंकि अबाधा काल मिला है महाराज साहब। सब एंट्री में क्लियर करना चाहता हूं, रिपीट करना चाहता हूं, पाप की हर एंट्री अबाधा काल में क्लियर करने का भगवान ने तुम्हें और मुझे मौका दिया है। हम साधु भगवान पागल बन जाते दानशील तप और भाव में, साधना में, एक ही कारण, जब तक अबाधा काल हाथ में है तब तक काम कर लो। जिस दिन वो कर्म उदय में आएंगे अपने हाथ में कुछ नहीं होगा।